तो ये है भाई हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क जिसके लिए हम यहाँ आए थे। तो हेलो भाई, वेलकम बैक टू चैनल। तो कैसे आप लोग? आज हमारे मोटो लर्निंग का 35 आउट ऑफ 100। तो जैसे कि आप सबको बढ़िया पता है भाई, अपने मोटो लर्निंग डेली चल रही है। तो आज मोटो लर्निंग हम ऐड करेंगे अपनी बाइक की सर्विस। तो देखो बुरा हाल हो गया इसका। तो आज हम चलते हैं अपनी बाइक की सर्विस करवाने। ये देखना भाई पूरी सिट रही है और इसमें बहुत प्रॉब्लम्स भी हो रही है। तो अपनी बाइक की सर्विस करवाने निकलते हैं भाई अपने यहाँ पे। और इसको थोड़ी बहुत चीज़ें खराब हो रही है, इसमें अभी बताता हूँ आपको। तो चलो चलते हैं अपनी बाइक की सर्विस करवाने के लिए। तो भाई जो लोग नए हैं उनको बता दूं, हमारा मोटर लर्निंग का 100 डे चैलेंज चल रहा है और जो कि हमारा रेगुलर कंप्लीट हो रहा है भगवान की दया से। और कोई नज़र ना लगाए भाई तो कंप्लीट भी जरूर करेंगे। तो आज हो गया हमारा मोटर लर्निंग का डे 35। तो जो लोग भाई नए हैं वो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दे रहे हैं और जो पुराने हैं वो भी कर दे करो, जिससे कि हमारे भी यार थोड़ा सा मन बेटर हो जाता है, बनाने के लिए अच्छा लगती है। और जो इन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा अभी तक वो कर लो। तो जो हमेशा भाई करते हैं इसके आपकी प्रॉब्लम्स होता था बहुत सारी के ना। अपनी बाइक की सर्विस का टाइम होता है, देखो इसकी कई टाइम से ये आपको देखी होगी ब्लॉग्स में, और पहले भी वो टाइम से इंजन लाइट चल रही है, बंद नहीं हो रही। तो मैं पहले जाता था वहाँ सोना साइड में सर्विस करवाने, तो वहाँ पे इसकी मशीन नहीं थी, वाईफाई होती थी इसकी। बट रेवाड़ी में मैंने अभी फ़ोन करके पूछा तो उनके पास मशीन थी, तो उन्होंने कही है कि हाँ रेवाड़ी में है क्या, आ जाओ फिर यहाँ करवा देंगे। ठीक है। तो अभी गुड़गांव भी मैं गया था जस्ट पहले, इससे स्टार्टिंग करने से पहले। मतलब मैंने तो बाइक पूरी कोशिश करी, पेट्रोल उनके पास भी मशीन खराब हो रही थी। तो अब रेवाड़ी वाले से बात करिए, तो मैंने कहा चल ठीक है इस बार सर्विस वहीं करवा लेंगे और हमारी सर्विस के साथ साथ ये चेक भी हो जाएगी। तो सर्विस का टाइम भी होगा, तो मैंने कहा चलो फिर जो आज रेवाड़ी करवा लेंगे। तो भाई इसमें ना बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है अभी बाइक में। एक तो हमारी इंजन लाइट की प्रॉब्लम है, ठीक है। सेकंड चीज जो इसकी जो चैन वगैरह ब्रेक पैड वगैरह उसमें भी प्रॉब्लम्स है, ब्रेकिंग सिस्टम में। तो वो भी थोड़ा बहुत ठीक हो जाएगा और अगर इस पर चेक हुआ तो पता ही पड़ जाएगा क्या दिक्कत है क्या नहीं है। और सबसे मेन प्रॉब्लम इसके लिए हम जा रहे हैं ब्रो, ये देखो, तो मैं ढंग से दिखाऊँ ये हाथ, ये देखो, ये बहुत बुरे दर्द करते हैं भाई हाथ पे ना। इसका जो कॉन्सल डलवाया था, हैंडल कॉन्सल, वो हमने पिछली सर्विस में डलवाया था। तो उसमें तो जब मतलब ठीक हो गया था तभी इसमें डलवाया था। तो कहा था भाई इसमें ना अब वो दोबारा मेरे हिसाब से वही दिक्कत कर रहा है। तो उसकी वजह से ना हमारे हैंडल कॉन्सल की वजह से और इतना बुरा हाथों में दर्द होता है। जैसे बाइक बिल्कुल अगर ऐसे करो तो ऐसे हो जा रही है, ऐसे मतलब अगर ढीला करवा रहा हूँ तो पूरी भज रही है बाइक, और अगर टाइट करवा रहा हूँ तो फिर इतनी वैसी हो जा रही है कि बस पूछो मत। तो भाई बुरा हाल हुआ पड़ा है आज के टाइम में। अब इतनी टाइट हो गई है ना, हैंडल ढीला करवाया था तो पूरी भजने लग रही थी, और अब टाइट होगी तो इतनी बुरी टाइट हुई है कि बस पूछो मत भाई। क्या ना इतना बुरा वो हुआ पड़ा हाल, बहुत गंदा हाल हुआ पड़ा। ये भाई लग्जरी गाड़ियां रेंट पे मिलती है, ले लो जिसको चाहिए। लग्जरी गाड़ी ले जा रहे तू है? तेरे ब्याह में राइट पे गाड़ी दिवा दो यहाँ। चलो तो आपको मैं वहाँ पहुँच के फिर करता हूँ वीडियो ऑन कंटिन्यू, क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी भाई। मैं आपको सारी डिटेल दूंगा आगे जाके। चलो भाई अब पहुँच के चलते हैं, और ये प्रॉब्लम्स है जो बाकी वहाँ पे जाके शेयर करेंगे, और फिर आपको इसका आफ्टर लुक्स और वैसे दिखाऊंगा कि क्या बेटर हुआ क्या नहीं हुआ, कैसे दिक्कत आई नहीं आई। ठीक है, फिर बताता हूँ आपको। तो चलो मिलता है आपको एजेंसी में। तो भाई पहुंच गए हम अपनी एजेंसी में। अब यहाँ करवाते हैं सर्विस और इसका प्रॉब्लम बताते हैं। चलो अब इनको अंदर लगा के फिर पहुंचते हैं, फिर आपको दिखाते हैं आगे की क्या सर्विसिंग के प्रॉब्लम है और क्या है क्या नहीं आएगा रीजंस। चलो भाई। तो भाई तो आ गए अपनी बाइक अंदर। अब इसने अनलॉक नहीं करी तो ये चुई 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 कर रही है, आवाज़ सुन रही तुम थोड़ा। इनका अनलॉक करने नहीं आ रही हमारी गाड़ी। बाइक में सिस्टम भी अलग लगा रखा हमने। अब देख डिंग 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 डिंग, इधर साफ नहीं आ रही, शीशे गंदे कर रखे हैं इनने। हाँ इधर से थोड़ा बहुत ठीक दिख रहा है, ये देखो स्लो मोशन में उतरती हुई। अभी ऐसे ओए ये सोच में खोया पड़ा है, ये आवाज़ कैसे बंद हो रही है? देखिए सोच में खोया पड़ा है, आवाज़ कैसे नहीं आ रही। उसकी सेंटर लॉक की आवाज़ आ रही है ना देख बाइक की, तो ये देखे जा रहा है कहाँ से आवाज़ हो रही है, बंद क्यों नहीं हो रही।
बहुत ही संभाल के भाई साहब अंदर कर रहा है, नया नया लग रहा है, नहीं तो फिर पहली बार कर रहा दिख रहा। साढ़े गेयर मत दियो बाइक को। चलो भाई फाइनली आराम से हो गई अंदर, अभी लगेगी सर्विस पे, दिखाते हैं आपको आगे क्या दिक्कत होगी क्या नहीं, फिर चलते हैं आगे। चलते हो गई भाई अपनी सर्विस कंप्लीट और प्री वॉश वॉश होके बिल्कुल सेट हो गई, नई नवानी चमकेली, सारा पूरा गैरेज पैक में सारा ख़राब पड़ा है। ये सर्विस बट हमने अपनी पहले करवा ली चमचमाती। चलो आके दिखाते हैं आपको, ट्रायल लेके आगे बताएंगे। तो ये है भाई हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क जिसके लिए हम यहाँ आए थे, इसकी एफआई करवाने, इसलिए हम रेवाड़ी आया था। इसके एफआई करवानी बहुत इम्पोर्टेंट है। इंजन लाइट वगैरह सारी जो जल रही थी वो बंद हो जाएगी अब इसमें। ठीक है, आपको दिखाता हूँ और आगे कैसे होगी। सारा सिस्टम पैक हो जाएगा, क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, जो भी दिक्कत है सारी आ जाएगा। मानसी कहाँ है? हैप्पी बर्थडे बोल दो, कहाँ है? ठीक है, पापा जी ये सारी प्रोसेसिंग हो जाएगी पूरी कंप्लीट। तो इसकी एफआई करने में सोनी 5 मिनट लगते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि टाइम टाइम करवानी। जो आपको इंजन लाइट दिख रही है ना ये वाली, वो इंजन लाइट बंद हो जाएगी प्रॉपर, और उसमें जो प्रॉब्लम होगी, जो इशू आएगा वो भी पता पड़ जाएगा। ये शूज़ हो रहा है अपने बाइक पर 3 4 5 तीनों ठीक है, 3 8 में से 5 पे शूज़ हो रहे हैं अपने, वो सारे ओके करके इरेजिंग करके रखा हुआ है, ये सारा कंप्लीट होगा। चाहिए ले जाओ, उसका खाली स्पीकर सही करवा लेना, स्पीकर सही नहीं, बाकी सब कुछ सही है। ठीक है, तो वो इंजन लाइट देखो बंद हो गई, वहाँ देखो ना इंजन लाइट बंद हो गई, 3-4 हज़ार रुपये और अब ये कंप्लीट हो गया प्रॉपर, अब ठीक हो जाएगी। इंजन लाइट वगैरह एबीएस लाइट वगैरह जो भी मीटर में दिखती है ना अपनी एबीएस और इंजन लाइट वो सारी बन जाती है सफाई पर। ठीक है, इतना तो प्रोसेस है, ख़त्म काम। अब चलते हैं, हम निकलते हैं इसकी ऑटो के पूरा हैंड ओवर हो गया, कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं आगे इसकी टेस्ट करेगा और फिर बताऊँगा तुम अपने एक्सपीरियंस कैसा होगा। चलो भाई हमारी सर्विस हो गई कंप्लीट, बिल बिल करके हम निकल गए बाहर, टोटल अब सारा सेटल हो गया और मैंने राइड भी लेके लेकी। ठीक है, आपको बताता हूँ आगे पूरी डिटेल में। चलो भाई निकलते हैं यहाँ से। थोड़ी सी अब तो वॉइस भी चेंज सी लग रही है भाई, और टाइम पे बैठो। चले सर, अभी बस छोटे मोटे काम करवाने वो आगे करवाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगा आपको। तो मॉडिफिकेशन थोड़ी सी याद आ गई मेरे को, मेरे मन में जो बात चल रही थी ना, इसका शक्ल देख के थोड़ा सा मन आज बदल गया। तो इसकी दूसरी मॉडिफिकेशंस होएगी, वो दिखाऊंगा आपको आगे नेक्स्ट जैसे भी टाइम लगेगा वो करवा के फिर दिखाता आपको नेक्स्ट वीडियो में इसकी और आगे की। तो इसकी थोड़ी सी लुक चेंज करने का मूड बन गया मेरा। तो चलो भाई निकलते हैं, बाकी पहले से तो बहुत बेटर फील आ रही है चलाने में, हाथ भी थोड़े बहुत ठीक है, हैंडल वाइंडिंग ठीक चल रही है, कोई इशूज वाली बात नहीं है। और जो कहते हैं भाई सर्विस करवाने के बाद तो अलग से एक फीलिंग आती है, बहुत टाइम बाद सर्विस हुई है तो इसकी फीलिंग भी अलग से आ रही है। ये हमारा सबसे
KLP ये सब सबसे हाईलाइट कर मेरे गाड़ी का। एक टाइम पे यहाँ भी बहुत राउंड लगे थे भाई, बहुत उठन खाटन हुई थी KLP पे। आप जब यार दोस्ती में रहते थे तो भाई कहीं ना कहीं किसी की बातें हो ही जाती है ऑलमोस्ट, बस बाकी नॉर्मल था यार। बट अब ठीक है, बस अटबाजी से सब पे दूर, सब कुछ निकाल के अपना काम से काम रखो, मौज मारो। जितना फालतू मतलब रखेंगे उतने फालतू लफड़े होएंगे। चलो तो भाई अब चलते हैं अपने साथ अपने घर की ओर, और आपको भी एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कैसे क्या चीज़ लगी कैसे नहीं लगी। हाँ तो भैया सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो इसकी परफॉर्मेंस बेटर होगी, ठीक है, सर्विस करवा के, और सब कुछ ठीक ठाक भी बढ़िया हो गया, कोई इशू नहीं आई। एंड सेकंड चीज इज मैंने इसका बिल करवाया था ना, अब तो ठीक है बेटर, पर बाकी मैं आपको आगे बता ही दूंगा। अभी कोई इशू नहीं। मेन आपको बताता हूँ अभी हुआ क्या वहाँ पे। तो अभी जब इसका बिल करवाया ना मैंने, तो उसके बिल में पता है क्या जोड़ रखा था, एक तो चैन ल्यूब मतलब 150-200 के बीच में वो, और एक ऑयल जो इसके अंदर डलता पड़ा है, जो कि मात्र ओनली 10-20 रुपए का आता है, किसी भी पेट्रोल पंप से मिल जाता है वो ऑयल क्लीन करने के लिए, ठीक है। तो एक वो और एक वो दोनों चीज एक्स्ट्रा लगा रखी थी, और उनके दोनों एक्स्ट्रा बना रखे इन्होंने 450 रुपए के आसपास। कहाँ वो 20 रुपए की चीज उसके भी 150-200 रुपए जोड़ रखे थे, 200-150 मतलब 150-200 के समथिंग, और फिर जो ऑयल ल्यूब का जो चैन ल्यूब करते हैं उसका समथिंग जोड़ रखा था 200 के आसपास का। तो 400 कुछ रुपए इनने बढ़ा रखा था, 400-450 के बीच। वे फालतू के फालतू चीज। जब मैंने पूछी गई चीज का भाई डला है, मैंने कहा भाई मेरे सामने सर्विस हुई है, कब डला है, मैंने तो नहीं देखा डलता हुआ। फिर कह रहा अच्छा नहीं डाला, फिर बुलाया कह रहा अच्छा नहीं डाला क्या नहीं। फिर जब जाकर उसको बिल दोबारा काटा तो फिर दोबारा इन्होंने बिल दिया अगर मेरे। तो भाई ये हैक करते हैं ये लोग, इस चीज का हमेशा ध्यान रखा करो, ठीक है। अंदर की चीजें होती नहीं है, बट ये लोग बिल बना देते हैं कि हाँ ये हुआ है, ठीक है। तो सामने अपने रखे करो, जो काम हो रहा है अपनी बाइक में उसका ध्यान रखे करो, क्योंकि भाई शोरूम वाले ये काम करते हैं। कोई सी एजेंसी में चले जाओ ब्रो, अगर सामने नहीं करवा तो ये कर करके दिखा देगा, तुम कौन अंदर खोल के देख रहे हो क्या चीज है क्या नहीं है। इसकी कंसल्ट की थी यार, पूरा कंसल्टेंट जो है उसको सारा सेटअप वेटअप सब बैठा सब डला, तो उसके कोई इशू नहीं आया। जितने थे जो फालतू लग रहा था उसको कम बता दिया। और बाकी अभी इसके एक पार्ट है वो मिला नहीं, वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट अगर जो दिक्कत अगर ज्यादा है तो अगर ज्यादा दिक्कत होगी तो करवा लेना। अभी वैसे इतना प्रॉब्लम है नहीं। मैंने चलो ठीक है अभी तक ठीक है, बढ़िया चल रही है। अभी भी चलाने में टेस्ट ड्राइव लेके गया था होते ही, तो चला के देखी कोई इशूज नहीं है, सब बेटर था, एकदम मस्त था। बट इनका भी एक मेरी स्टैंड की स्प्रिंग थी वो थोड़ी लूज हुई पड़ी, इनके पास मिली नहीं, तो वो मैं आपको वहीं जाकर डलवा लूंगा। आपको उसमें तो क्या है छोटा सा क्लिप डालना है वो मैं डलवा दूंगा, उसकी कोई इशूज नहीं है। अब ऐसे सारी चीज तो है नहीं, 2 मिनट का काम है वो, तो स्प्रिंग में अपने वही लोकल्स में करवा लूंगा, बाहर का काम है, ठीक है। छोटे मोटे काम अगर पॉसिबल हुआ तो मैं दूसरे नेक्स्ट व्लॉग में आपको बता ही दूंगा, डाल ही दूंगा, नहीं तो फिर हो जाएगा काम, ठीक है। तो मेरे भाई यही चीज थी मेन, इसको देख के और आराम से ध्यान से रखा करो, ठीक है, क्योंकि एजेंसी वाले ये काम करते हैं, लगता कुछ है नहीं अंदर, और तुम्हें फिर बिल बना के दे देंगे और तुम भी ऐसे देखो। तो सामने काम करवाओ, बेटर रहो, और सामने जितना काम करोगे उतना बेटर रहेगा और फायदेमंद भी रहेगा, ठीक है। उम्मीद है मेरी बात समझ आई होगी। और एक और मेन चीज जो तुम्हें बताऊं, जिस मेन रीजन के लिए मैं यहाँ रेवाड़ी आया था सर्विस करवाने, जो कि मैंने आपको दिखाया FI में, तो उस FI में ये सिस्टम है प्रॉपर। मेरे को नहीं पता उस टाइम ना माइक अंदर रखा था तो प्रॉपर आवाज आई नहीं आई, वो मैंने चेक नहीं करा। तो मैं आपको क्लीन एंड क्लियरिटी बताऊं, वो FI मेन सिस्टम था जो इसका ये लाइटिंग आ रही थी, आपको मैंने यहाँ पे वो दिखाया था, एक ही इंजन लाइट जल रही थी और ये ABS की। तो इसमें जो अंदर के पार्ट्स होते हैं इलेक्ट्रिक पार्ट्स, तो उसके लिए वो FI करवाई जाती है, लैपटॉप में चेक हो जाता है, उनके सिस्टम है। तो वो लगा के मैंने जैसे आपको दिखाया था उस वीडियो में, आप देख रहे हो दोबारा उसमें देखो, तो उसमें जो सिस्टम है सारा भी जो प्रॉब्लम्स थे इसमें बाइक में XYZ जो भी इशूज होता है वो सारा उसमें थे। तो उसमें ना 8 में से 5 फॉल्ट्स थे हमारी बाइक में, इसकी उसी वजह से ये इंजन लाइट वगैरह जल रही थी, ABS लाइट। तो अभी उसने सारा सेटअप करा, उसको डिफॉल्ट करा, दोबारा रीसेट हुआ, तो ये सारी लाइटें अब बंद हो गई इंजन की। अब देखो बिल्कुल प्रॉपर एक भी लाइट नहीं जल रही अभी। तो इसीलिए वो FI करवानी भाई हर महीने में जरूरी होती है। हर महीने का जब सर्विस करवाओ तो दूसरी सर्विस में करवा लेते 6 या 7 महीने में, 1 साल के अंदर, मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम हर साल तो करवा ले करो, वरना 1 साल के अंदर 6 महीने के आसपास करवा ले करो।
जब भी सर्विस करवाने जा रहे हो, जब भी कोई इशू ज़्यादा लाइट दिख रही है तो इससे रिस्क मत लिया करो, क्योंकि भाई पता नहीं होता कि अंदर क्या सिस्टम खराब हो गया और क्या नहीं हुआ, और क्या है फिर हमारी बाइक को दिक्कत दे जाए। तो उससे बेटर है कि पहले ही हम अपने चेकअप करवा लें, तो कोई इशू हो तो पहले दिक्कत हो जाए, हमारी किसी दुर्घटना का सामना ना करना पड़े। ठीक है, तो भाई ऐसी अपनी बाइक को मेंटेनेंस करके मौज मार के चलते हैं। ठीक है, अब हमारा होगा प्रॉपर वर्क कंप्लीट, पूरी हो गई सर्विस एंड सारा काम खत्म। अब भी बिल्कुल सेटअप हुआ बड़ा, जो छोटे मोटे होंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। और ऐसी वीडियो को अच्छी लगी और वीडियो देखने के लिए भाई वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कर देना। और जो लोग नए हैं भाई हमारा वीडियो नहीं देख रहे हैं, जो अब देखा है इस वीडियो से, तो उसको भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो याद से, और बेल आइकन दबा देना, जिससे कि आपको न्यू अपडेट डेली मिस ना हो, क्योंकि हमारे डेली 100 डेज चैलेंज चल रहा है भाई मोटर ब्लॉगिंग का। तो उसको कंप्लीट करने के लिए डेली हमारी शाम को 6 बजे वीडियो आती रही। तो मेरे भाइयों से निवेदन है, जिसने सब्सक्राइब नहीं करा वो अभी सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और बेल आइकन दबा दो, जिससे आपकी डेली वीडियोस मिस ना हो। ठीक है, फिर मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, मौज लो रोज लो, ना मिले तो खोज लो, बाय बाय। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी ब्रो, इसलिए अब शॉर्ट में आके कल आपको दूसरा न्यू व्लॉग मिलेगा। ठीक है भाई, अपना ध्यान रखो और इस चीज को ध्यान में रखा करो, अपनी बाइक में जब भी जाओ तो सिक्योर रहा करो, चेक करके रखा करो। ठीक है भाई, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।